नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वीडियो में आप लोगों से जानेंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि सर आईबीजेआईओ में बेसिकली सैलरी क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, प्रमोशंस कैसे होता है। क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी है और ये यही एक प्रिपरेशंस के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा। तो यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक सेकंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कम समय में ज्यादा जानकारी आप लोगों को देने का। और आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत का एकमात्र इकलौता प्लेटफॉर्म जो इस एग्जाम की बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन कराता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको आईबीजेआईओ का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले एक छोटा सा बात मैं बता दूं, 6 सितंबर से बैच आपका शुरू हो रहा है। कैसे आपको ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ऐसे सर्च करना है और आपको एक पहली वेबसाइट आएगी, वो सर्च करना है अड्डा 24/7। ऐसे इस तरह से ओपन होगा और AEJ सेगमेंट में जाना है। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आप जाओगे आईबीजेआईओ आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे जैसे जो भी आपकी ब्रांच है उसको पिक कर देना और यहाँ पे एक मैजिकल डिस्काउंट कूपन कोड लगाओगे ना, सबसे लोवेस्ट प्राइस में हो जाएगा Y201 में। और आपका सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन और आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। आप सोचिएगा ना, देखिएगा ना, ये कूपन कोड लगाते ही आपको क्या हुआ, 8,000 का कोर्स कितने हुआ, 1839 रुपए में। कोड याद रख रहे हो, Y201। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंट में मेरे पास एक बच्चे की सैलरी स्लिप आई। उसमें चूंकि उस बच्चे का डिटेल मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्या पर्सनल डिटेल, बट उसके ये मैं आपको रिसेंट का बता रहा हूँ, एकदम रिसेंट 1 महीने पहले का है ये सब रिसिप्ट। तो बेसिकली इस समय जो आपका आईबीजेआईयू में बेसिकली 26,300 का बेसिक पे है। डियरनेस अलाउंसेस उसको मिल रहा है 14,165 रुपया। HRA मिल रहा है उसके जगह पे 7200। और टीपीए में ट्रेवल अलाउंसेस 2790 रुपया उसको मिला। वो डिपेंड करता है ट्रेवल कितना कोई करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी अलग अलग हो सकती है। HRA के भी वैल्यू लोकेशन टू लोकेशन आपका थोड़ा सा चेंज होता रहता है। SSA आपको 3980 रुपया, कहीं किसी को ज्यादा भी मिलता है। वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे वह काम कर रहा है। गवर्नमेंट का एनपीएस आपको 7229 रुपया। कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे डिडक्शन वगैरह भी होते हैं। तो डिडक्शन अराउंड 10,000 के आसपास हुआ और उसकी सैलरी पूरी बनती थी 62,000। सैलरी बनी थी 62,000, उसमें डिडक्शन करीब 10,000 के आसपास। और अभी आपको 52,115 रुपया इन हैंड सैलरी उसको मिल रही है। ये आपको इसका सैलरी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं, नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह दिया हुआ है, बेसिक पेमेंट 25,500 था, जिसमें स्टार्टिंग में आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, 4-5 हजार, 2,000, 4,000 कम भी मिल सकता है। और डियरनेस अलाउंसेस नोटिफिकेशन में मेंशन है 17%, तो 4335 रुपए। हाउस रेंट अलाउंसेस देखो, एक्स सिटी में 7100 स्टार्टिंग में 20 रुपए मिलेगा, वाई सिटी में 4590 रुपया, जेड सिटी में 22,239 ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये वेरिएबल होता है, बट मिनिमम 3600 रुपये आपको यहाँ पे है। स्पेशल सिक्योरिटी जैसे इसकी सैलरी में देखो ना, SSA में क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, भैया एकदम ऐसी नौकरी है ना जहाँ छुप के रहना है। 5100 रुपए, 20% ऑफ द बेसिक पे, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। अन्य भत्ते आपको बदल सकता है। ग्रास सैलरी करीब 47,000 के आसपास मान के चलो, और इन हैंड सैलरी 37,000। बट मैं आपको बता दूं, आज के डेट में इन हैंड सैलरी आप ज्वाइन भी करोगे ना, नोटिफिकेशन में जो मेंशन है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो है ना 45,000, मतलब 45 से 52,000 के आसपास मिलेगा। इतनी सैलरी इन हैंड आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये रियल टाइम का सैलरी स्ट्रक्चर है। आपको भी इतना ही मिलने वाला है भैया। 50,000 रुपया अगर आपको मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। वैकेंसी आप सोच रहे हो 394 पोस्ट है, 394 पोस्ट है। इसी में आपको बहुत सारी चीजें मेंशन है, देखो। अब इसके बेसिस पे मैंने रियल टाइम का सैलरी स्लिप मंगा दिया, आपको मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जॉब प्रोफाइल कैसी है भाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम सुनते ही आईबी, एक अजीब सा मतलब फीलिंग आ जाती है यार। खुफिया विभाग है भैया, मतलब सब कुछ जानता है आपके बारे में। जैसे
इंटेलिजेंस कलेक्शन, देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारियां जुटाना और रिपोर्ट बनाना, ये आपका काम है जेआईओ का। टेक्निकल सर्वेलांसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नेटवर्क का निगरानी डिवाइस का प्रयोग कर सूचना एकत्रित करना, ये जेआईओ का काम है भैया। कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, अन्य कम्युनिकेशन चैनलों पर नजर रखना कानूनी प्रक्रिया के तहत, ये नहीं कि जबरी किसी के घर में घुस जाना। फील्ड ऑपरेशन सपोर्ट, भाई आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको ना क्या करना है, आप जहां भी हो फील्ड से या ऑफिस से उनको क्या करना, सपोर्ट देना। क्या करना मेरे भाई, सपोर्ट देना। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, शायद आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे आज, राइट। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग, ग्राउंड में मिली जानकारी को वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाना और रिपोर्ट को तैयार करना आईबीजेआईओ का काम है, राइट। कोऑर्डिनेशन, अच्छा ये जो नहीं भी एलिजिबल है जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईबी किस तरह से काम करता है। कोऑर्डिनेशन, राज्य, अच्छा आईबी का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना नहीं, आईबी का काम राज्य पुलिस, अन्य सुरक्षा एजेंसियां और आंतरिक सुरक्षा विभाग के साथ तालमेल बना करके डाटा को क्या करना, शेयर करना, वो भी अपने बॉस के आदेश के बाद। टेक्निकल असिस्टेंट, सीसीटीवी, वायरलेस, सर्वर एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट की टेक्निकल हैंडलिंग आप लोगों को करने का काम है भैया। काउंटर इंटेलिजेंस, दुश्मन एजेंसियां या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना और रोकथाम में मदद करना। जैसे आपको पता है ना, खुफिया विभाग को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी इंडिया में क्या करने वाले हैं, रसिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सब कुछ पता होना। ये कौन करता है, आईबी करता है। तो भैया उसी आईबी का एक अभिन्न अंग होने वाले हैं आप लोग। अब सवाल है कि काम की प्रकृति, देखो मैं आपको बता दूं, आईबी का काम फील्ड वर्क भी हो सकता है, ऑफिस वर्क, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पे हो सकती है, 108 ट्रांसफर भी होता रहता है। कई बार इसमें इमरजेंसी सेवा टाइप का होता है, शपथ होता है कि भैया जरूरत पड़ेगा 24 घंटे आपको बुला दिया जाएगा। नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, दिन शिफ्ट भी हो सकता है, और रात को इमरजेंसी कॉल, आईबी वालों का मोबाइल हमेशा ऑन रहता है, कब कहां से कैसा अलर्ट मिल जाए आपको भागना पड़ेगा, भाग भुक्कम भाग। जॉब में कॉन्फिडेंशियली एंड डिसिप्लिन बहुत कॉन्फिडेंशियल जॉब है भाई, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस जॉब में, क्योंकि आईबी के लिए पता है विदेशों में तो एजेंट आईबी खोजता है, यहाँ पे तो आप लोगों के लिए देश के लिए तो नौकरी आप लोगों को ओपन नौकरी मिल रहा, विदेशों में तो आईबी के एजेंट होते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रमोशंस एंड कैरियर ग्रोथ की बात किया जाए तो भैया है ठीक ठाक ग्रोथ है। जेआईओ सेकंड पोस्ट के लिए आप लोग रिक्रूट होंगे, टेक्निकल पोस्ट के लिए तो जेआईओ फर्स्ट में जाएंगे, टेक्निकल ही रहेगा। फिर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जो कि आपको पता है ना कि एसीआईओ का आज के समय में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, आप यहां पे 2 प्रमोशन देकर के पहुंच सकते हैं, या कभी कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी इसका होता है। तो फिर आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहां से यहां पहुंचोगे, फिर उसके बाद यहां, फिर उसके बाद कहां पे, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनोगे, डीसीआईओ बनोगे भैया, प्रमोशन भी ठीक ठाक है, यहां पहुंचते पहुंचते 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाने लगोगे, तो प्रमोशन तो होगा। अब सवाल है कि सैलरी पता चल गया, काम पता चल गया, प्रमोशन आपके काम और अनुभव पे भी डिपेंड करेगा। जब आपको सब पता है तो ये ब्रांच के लोग, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो काहे बैठे हुए हो, फॉर्म भरो फटाफट, और आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी है। तो चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमने आपको पहले ही बताया था, भारत का एकमात्र पहली कंपनी है जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस करा रही है सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे से। तो भैया इस बैच को ज्वाइन कर लेना, याद रखना कूपन कोड क्या है, Y201, कितने का है, 1839 रुपए का। प्रोसीजर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट होगा ना तो कमेंट पे जरूर पूछो ना, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं भैया। धन्यवाद, थैंक यू।